बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत बहुत ही खास, बहुत ही अहम थी। जिस तरह से हुकूमत की बेइज्जती हुई है, जी हाँ, बेइज्जती हुई है, एक एक सवाल पर, एक एक रिमार्क्स पर, वो इस तरह की है कि हमेशा याद रखी जाएगी। पहले तो माहौल कुछ और था, फिर आहिस्ता आहिस्ता समाअत में माहौल बदलता चला गया। पहली चीज़ तो ये सामने आई कि वजारत दिफा की दरखास्त पर समाअत हो रही है और उसको 11:30 बजे के लिए मुकर्रर किया गया था, फिर 2 बजे समाअत शुरू हुई। अब जब यह चीज़ पता लगी, वजारत दिफा की दरखास्त, जिसमें वजारत दिफा ये कह रही है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएं, पंजाब में पहले ना करवाए जाएं, इससे दुश्मन कुव्वतें फ़ायदा उठा सकती हैं। तो इससे लगा कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और दीगर 2 जजेस से, उसमें कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि अब वजारत दिफा से उनका ताल्लुक है तो वहां से दरखास्त आ गई। अब तो कहानी खत्म, आप भूल जाएं आप इलेक्शंस को। लेकिन नहीं जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि ये दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है। वजारत दिफा की दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है। वजारत दिफा किस तरह से कह सकती है? ये अंदाजों पर, मफरूजों पर मबनी है कि अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस वजह से कि आइन पर अमल दरामद रोक दिया जाए, किस बुनियाद पर किया गया है। और पूरी बातें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। जजेस ने सवाल किए हैं कि ये तो 1990 से चल रहा है मामला दहशतगर्दी का, कभी इस तरह से इलेक्शंस के हवाले से ये नहीं हुआ। और ये जो बातें अब की जा रही हैं, ये पहले क्यों नहीं उठाई गई कि जी एक ही वक्त में इलेक्शंस करवा लिए जाए? पहले तो आप कहते थे 4-3 पर फंसे हुए थे, बायकॉट कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो लोग आकर मिले, अटॉर्नी जनरल की वजह से मिले, सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान, DGISI, DGMO और सेक्रेटरी दिफा, वो ओपन कोर्ट में यहां आते तो ज्यादा बेहतर था। और उनसे मिलकर भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, उनको भी बता दिया कि अब फैसला आ चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हम पीछे नहीं हट सकते, फैसला आ चुका है और 14 मई तारीख आ चुकी है। अब आखिर में यह जरूर बात हुई कि मुज़ाकरात के लिए अगर सब तैयार हो जाते हैं और 14 मई के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी हो जाती है, नहीं पूरे मुल्क में इलेक्शंस या इस तरह का कोई मामला, तो फिर कोई गुंजाइश निकल सकती है, ये बात हुई। लेकिन हुकूमत के हवाले से तो उड़ा कर रख दिया चीफ जस्टिस ने। एक तो ये बड़े वाज़े रिमार्क्स थे कि ये तो हुकूमत फारिग हो गई है, हुकूमत ख़त्म हो गई है, हुकूमत कुछ भी नहीं, ख़त्म। इसलिए कि जो ये बिल लेकर आए इलेक्शंस में 21 अरब रुपए के जी ग्रांट का जो भी ये मामला था, तो अब वो पास ना होने का मतलब ये है कि हुकूमत तो मेजॉरिटी खो चुकी है। ये बात वहां पर जजेस के रिमार्क्स से सामने आती है कि आपको पता है, अटॉर्नी जनरल कहा कि इसका क्या मतलब है कि आप बिल नहीं पास करवा सके अगर तो हुकूमत के पास तो मेजॉरिटी होती है, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। आप समझ रहे हैं? यह भी कहा गया कि नताइज होंगे, बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं इसके, आप हुकूमत को जाकर बता दें, इस सबके बड़े संगीन नताइज होंगे। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हर सतह पर हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई है। ये कि जी ये सब धोखा और फ्रॉड, कि जी हमें ये चाहिए, अब हमें मंजूरी चाहिए, और मंजूरी अगर आप नहीं ले सके तो हुकूमत के पास तो मेजॉरिटी ही नहीं रही। क्या कभी ऐसे हो सकता है? फिर जो बजट नहीं पास करवा सके आप, तो आपके पास तो मेजॉरिटी खत्म हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ ये मंतक कि जी 8 अक्टूबर, इस पर भी जजेस के रिमार्क्स आए कि ये तो कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर भी नहीं है और तब भी नहीं हो सकते, तो ये 8 अक्टूबर में ऐसी क्या बात है, और अक्टूबर तक ही क्यों? वहां कैसे हालात ठीक हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इस पर तो आप कोई बता ही नहीं रहे, एश्योरेंस भी कोई नहीं, बल्कि कहते हैं कि जी हो सकता है तब भी हो ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा जी फौजी अफसरान को भी बताया इलेक्शन से पीछे नहीं हट सकते। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, यानी वो जो मुलाकात थी उसमें बता दिया गया था। वजारत दिफा की मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरखास्त नाकाबिल समाअत है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है जी। अच्छा, इसमें काजी फाइसा साहब भी कुछ 2-3 घंटे, उनको भी तमाम टेलीविजन चैनल्स ने कट किया, और इस पर भी ये सोचा जा रहा था कि जी समाअत से पहले पहले ये सब हो रहा है। तो काजी फाइसा साहब कह रहे थे कि जी हाँ, मीडिया का मुझे पता होता, मीडिया तो मैं यहाँ आता ना, लेकिन उन्होंने 2 घंटे का तकरीबन खिताब किया, कुछ सवाल और जवाब भी हुए, सब कुछ भी। उन्होंने कहा जी अगर मेजॉरिटी का फैसला गलत है तो गलत ही रहेगा। तो अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मेजॉरिटी का ही फैसला है, तो चूंकि गलत है तो मैं नहीं मानता, तो फिर आप क्या करेंगे? तो कोई भी फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी नहीं मानेगा, किसी भी अदालत का नहीं मानेगा। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन के लिए फंड्स फराहम ना करने पर गैर मामूली नताइज आ सकते हैं, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा जी, फिर ये भी बात हुई कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत बुरे हैं,
लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में इलेक्शंस होते रहे हैं। तब क्या था? कोई जवाब हुकूमत के पास नहीं था। अब जनाब इस मुकम्मल समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, जो हम इसमें नुकात हैं। पहले तो जनाब वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। कुरानी आयात की तिलावत पर समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस ने दुआ की, मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल कर, जब हम चले जाएं तो अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। चीफ जस्टिस ने ये दुआ की। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला तो बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, यानी ये जो हुकूमत के काम है, एग्जीक्यूटिव के काम है जिसने इंप्लीमेंट करवाना है, वो अब पार्लियामेंट को दे रही है। इसका मतलब हुकूमत तो खत्म हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट पढ़ें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की। अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? चीफ जस्टिस ने पूछा। कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी। अटॉर्नी जनरल, कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर वो बिल नहीं पास करवा सके तो इसका मतलब है कि अक्सरियत खत्म हो गई, कहानी खत्म। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है, वरना हुकूमत खत्म हो जाती है, मेजॉरिटी खो देती है। कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है? जब आइन इख्तियार देता है हुकूमत को इस तरह के ये ग्रांट देने का, रकम फराम करने का, तो पार्लियामेंट में आप कैसे ले जा सकते हैं मामला? ग्रांट के बाद में मंजूरी लेना रिस्की था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, क्या हुकूमत की बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जो बात आप कह रहे हैं वो मशकूक लग रही है। जैसे सारा कुछ ही मशकूक है इस हुकूमत का। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने बात की थी मशकूक वाली। क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई? कभी हुई है? नहीं। अगर हो जाए तो वो हुकूमत मेजॉरिटी में तो होती नहीं। साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल का मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से मंजूरी लेने के लिए वक्त था। अटॉर्नी जनरल वज़ारत ख़ज़ाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है, यानी पहले हम रकम ट्रांसफर कर देंगे, बाद में देख लेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर, कौमी असम्बली इस मामले में करारदाद मंजूर कर चुकी थी। अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल अपने बहाने दे रहे थे। क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी? जस्टिस मुनीब अख्तर, वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है, हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज इल्म है? इस सवाल का जवाब दें, फिर आगे चलेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। ग्रांट मंजूरी का असद इख्तियार पार्लियामेंट को है। अटॉर्नी जनरल फिर इस तरह की बातें अटॉर्नी जनरल करते रहे, जी खर्चा नहीं दे सकते, उधर से होगा, ये होगा। वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। अटॉर्नी जनरल साहब, समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी इसका मतलब है कि आपकी मेजॉरिटी नहीं रही, आप हुकूमत नहीं कर सकते, आप मेजॉरिटी खो चुके हैं। इसका मतलब तो ये आप खुद मान रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब है। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस, इंतखाबी खराजात ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। ये ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं कि आप जनाब इसको कहेंगे अच्छा जी वहाँ से हम मंजूर करवाएंगे फिर देखेंगे। फौरी नौयत के हैं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तो हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, हुकूमत फैसला करे या असम्बली को भिजवाए, इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। इसको हम यूं कर सकते हैं कि भाई हुकूमत की छुट्टी भी हो सकती है अब इस मामले पर। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते, हुकूमत को अदालती अहकाम पहुंचा दें, बता दें जनाब ये आखिरी मौका है। यानी इस तरह से ये बात का मतलब तो ये निकलता है। इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फरामी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 91, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस ने कहा सिक्योरिटी के मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। चीफ जस्टिस ने कहा 2007 में तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फराइज अंजाम दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी सबने एक साथ दिए थे अंजाम, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा तो कैसी बेवकूफों वाली बात है, कम अक्ली की बात है कि अच्छा पूरे मुल्क में तो सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है, किसी एक सूबे में नहीं कर सकते। यानी पूरे मुल्क में हम कर सकते हैं, एक सूबे में नहीं कर सकते फराहम। पूरे मुल्क में करवाना आसान है, यानी पूरे मुल्क में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करनी है, अच्छा एक सूबे में मुश्किल है या आसान है? ये देखिए ना कैसी मंतक है। असल में ये भाग रहे इलेक्शन से, किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा। वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। तो गुज़श्ता एक साल हुकूमत गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहरीर हो चुकी थी।
सदर ने तो दस्तखत कर दिए थे, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी, हमने जो है वो रुकवा कर तो फिर ज़ाहिर है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होकर और फिर वो इमरान खान की हुकूमत गई। सूबाई असम्बली को होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। बरतानिया में जंग के दौरान बरवक्त इंतखाबात हुए थे। फिर ये इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने का कहा था जस्टिस एजाजुल अहसन। फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक दूसरे के इदारे को भेजा जा रहा है। फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं वो समझ गया हूं, अटॉर्नी जनरल ने कहा। चीफ जब जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा ना कि फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है, तो अटॉर्नी जनरल जी जो आप कह रहे हैं, जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं, जी मैं समझ गया हूँ। फिर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे, इसकी और क्या आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को बुलवाती नहीं है। जस्टिस मुनीब वक्त ने कहा आर्टिकल 245 के तहत बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी क्या 2018 के इंतखाबात में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो गए थे? वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही कि भाई वो फौज को बुला सकती है, वो इदारों को बुला सकती है अमन अमान के लिए। तो उन्होंने कहा जी फौज ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आप तो ये सवालात उठा रहे हैं। पहले आप 4 दिन का मामला था फुल कोर्ट का, उस वक्त आप बाइकआउट करते रहे, अब नई नई बातें आ रही हैं। DG ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा मेरी दरखास्त पर DG मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी दरखास्त पर DG मिलिट्री ऑपरेशन ने ब्रीफिंग दी कि जी सुन लें, चीफ जस्टिस भी सुन लें कि जी देखें ये बात है, ना करवाएं इलेक्शन। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी DG ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा मुलाकात में अफसरान को बता दिया था, दौरान समाअत ये मामला नहीं उठाया गया, सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस ने कहा जी सबको बता दिया है, अब नहीं पीछे हट सकते। इलेक्शन कमीशन वजारत दिफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। यानी अब ये जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हो हालात बड़े बुरे हैं, हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। हम लोग कह रहे हैं जी ये चूंकि दाल नहीं गल सकी तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और ये दरखास्त दायर करवा दी गई, वजारत दिफा भी बीच में आ गई। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जी इनके दरखास्तों की वजह से फैसले वापस नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में नारकी फैल जाएगी। मतलब 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, पहले कहते हैं वसाइल दें, जब वसाइल का मुहैया कर रहे थे 21 अरब रुपया दे रहे थे तो कहते हैं ये हालात बड़े बुरे हो गए हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, आइन को सब तोड़ चुके हैं, तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को, इलेक्शन नहीं करवाने देना चाहते। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। चीफ जस्टिस ने कहा वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है, क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा एक काम कर सकती है? चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं जनाब, रिमार्क्स। वजारत दिफा की दरखास्त ही नाकाबिल समाअत है। टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है, चीफ जस्टिस ने कहा। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बना दी गई हैं, दोनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा जी 14 मई करीब आ चुका है। ये बात भी हुई कि जी 14 अप्रैल को तो 90 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अब निगरान सेटअप का भी क्या बनेगा, तो वो भी हमें चीज़ देखनी है। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, तवील नहीं किया जा सकता। 5 ईद की दिन की छुट्टियां आ गई हैं। मेरे साथी जजेस कहते हैं 5 दिन का वक्त बहुत है, यानी ये आखिरी मौका एक तरह से लग रहा है कि दिया जा रहा है। और फिर शाह खावर भी इसमें वकील पेश हुए, उन्होंने कहा जी कन्फ्यूजन रहेगी, टेंशन रहेगी, एक ही वक्त में इलेक्शंस करवा लें। और फिर आखिर में चूँकि समाअत की बाकी तफसील लंबी है तो मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि जी समाअत कल 11:30 बजे अब होनी है और उसमें सियासी जमातों को बुलाया गया है, तमाम सियासी जमातों को। और अब देखा जा रहा है कि मुज़ाकरात का मामला कहाँ तक है। ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा जी सिवाय फजलुर रहमान साहब के बाकी तमाम इत्तेहादी हुकूमती जमातें मान गई हैं मुज़ाकरात के लिए, सिर्फ फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे। तो ये एक आखिरी मौका मुज़ाकरात का है, शायद इसको थोड़ा सा वक्त दिया जाए ईद की छुट्टियों में, वरना उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर अपना फ़ैसला सुना दे अगर कोई मुज़ाकरात में कोई वाज़ेह तौर पर बात सामने नहीं आती। लग तो यही रहा है, लेकिन बात ये वाज़ेह है कि ये जो 14 मई वाला फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बार बार कि हम ये फैसला दे चुके हैं और फिर निगरान सेटअप भी अब वक्त पूरा कर चुका है। तो लिहाजा अगर मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं होती तो फिर लगता है कि निगरान सेटअप भी फारिग हो सकता है और फिर कोई हुक्म आ सकता है, क्योंकि हुकूमत खुद बता रही है कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं, हम तो बिल भी पास नहीं करवा सकते। और ये जो तौहीन अदालत की तलवार है ये भी लटक रही है। तो मामला कोई ख़त्म नहीं हुआ, या ये नहीं हो गया कि जी जजेस ने हथियार डाल दिए, सब कुछ ख़त्म हो गया, जी सारे पैगाम पहुँचा दिए गए हैं। तो ये
बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जी बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस अब भी डटे हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी कुछ लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी अब ये मुज़ाकरात में काम गया तो पता नहीं कितना तवील हो जाए, लेकिन चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि एक मौका दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये मौका कितने दिनों तक के लिए होता है। बज़ाहिर ये ईद की छुट्टियों तक का लग रहा है। कल देखते हैं अब समात में क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।